हेलो दोस्तों, मैं श्वेता केसव की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए जन्माष्टमी में बनने वाली भोग की रेसिपी। मैं बनाने वाली हूँ सिंघारे के आटे की हलवा की रेसिपी और साथ में मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खीर की रेसिपी। सिंघारे का आटे का हलवा बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनके तैयार होगा। साथ में साबूदाने का खीर भी बिल्कुल ही नॉन स्टिकी बनेगा और बिल्कुल मोतियों के दाने की तरह चमकीले और स्वादिष्ट बनेगा। ये दोनों रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखाने वाली हूँ, जिसे आप आसानी से व्रत में बना सकते हैं और आसानी से इसे भोग लगा सकते हैं। तो चलिए देर किस बात का, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ सिंघारे के आटे का हलवा। सिंघारे का आटे का हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई लेते हैं और इसमें डालते हैं घी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देते हैं। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे सिंघारा का आटा, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मैं यहाँ पे 1 कप सिंघारा का आटा डाल रही हूँ और अभी इसे अच्छी तरह से भूनती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 1 कप सिंघारा का आटा डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से घी में मिक्स करते हुए भून रही हूँ। इसे भूनने वक्त गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसे धीरे धीरे यूं ही भूनते रहना है, जिस तरह से इसमें अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये काफी अच्छी कलर का भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आटा के टेक्सचर में काफी चेंज आ चुका है और इसके कलर भी काफी चेंज हो चुका है। जैसे जैसे ये भूनते जाएगा हल्का लाइट ब्राउन का हो जाएगा। जब ये हल्का लाइट ब्राउन का हो जाएगा तो ये काफी अच्छी तरह से भून जाएगा और जब आप इसे भूनिएगा तो घर में बहुत ही सोनी सोनी खुशबू फैल जाएगी, जो आपके मन को और भी ललचाने लगेगा। ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए आटा भून चुका। अब मैं यहाँ पे हाफ कप चीनी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे बिना चीनी के चाशनी को तैयार किए हुए ही इस हलवा को तैयार कर रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार होगा। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आटा में। इसे ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का मिक्स कर लेना। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 कप पानी का इस्तेमाल पहले कर रही हूँ। जब जरूरत होगा तो और भी पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी डाल देने के बाद अब इसे आटा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना और लो फ्लेम पे ही इसे यूं ही धीरे धीरे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। इसे इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें किसी तरह का कोई लम्स न रहे। आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। चलिए अभी इसमें मुझे और पानी का जरूरत है, इसलिए मैं इसमें अभी और पानी डालूंगी। आप देख सकते हैं यह अभी काफी गाढ़ा है। चलिए अब इसमें डालते हैं 1 कप पानी और मैं यहाँ पे टोटल 3 कप पानी का इस्तेमाल की हूँ। 1 कप आटा के लिए मैं यहाँ पे आधा कप चीनी और 3 कप पानी का इस्तेमाल की हूँ। ये बिल्कुल परफेक्टली इसको बना के तैयार करेगा। ये हलवा बहुत जल्दी ही बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसे जन्माष्टमी में बना के भोग लगा सकते हैं या फिर आप किसी व्रत में भी इसे बना के खा सकते हैं। देखिए मैं आटा को अभी तक लगातार चला रही हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही लगातार चलाते रहना है और जैसे जैसे इसे चलाते जाएंगे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसका टेक्सचर भी काफी चेंज होगा। आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार चला रही हूँ। थोड़ी देर इसे भून लेने के बाद चलिए अब इसमें डालते हैं इलायची पाउडर। मैं यहाँ पे 5-6 इलायची को अच्छी तरह से कूट ली हूँ और उसका पाउडर इसमें डाल रही हूँ और सबको अच्छी तरह से अब इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे ये भूनते जाएगा ये कढ़ाई को छोड़ते जाएगा और इसका घी भी छूटेगा। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे आटा को भूनते जा रही हूँ वे गाढ़ा भी हो रहा है और ये कढ़ाई को छोड़ने भी लगा है और इसमें थोड़ा सा लाइट भी आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये शाइनिंग फुल हो चुका है, यानी कि घी को छोड़ रहा है। मतलब कि हलवा अच्छी तरह से तैयार हो रहा है और ये अच्छी तरह से भून रहा है। जब ये हलवा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ने लगता है। सिंघारे के आटे का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए गैस बंद कर देते हैं और अब एक प्लेट लेते हैं और उसमें डालते हैं घी और घी को अच्छी तरह से हाथ से फैला लेते हैं। जिस बर्तन में आपको हलवा सेट करना है उस बर्तन में आप घी लगा लें। देखिए मैं एक प्लेट में अच्छी तरह से घी लगा ली। अब इस पे गर्मा गर्म हलवा डालते हैं। यहाँ पे हलवा को आपको गर्मा गर्म ही डालना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छी तरह से ये सेट नहीं होता है। गर्मा गर्म ही इस पे पहले पूरे हलवा को डाल देना है। उसके बाद इसे फैलाएंगे। ये थोड़ा स्टिकी होता है लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से बर्फी का शेप ले लेगा।
देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फैला रही हूँ। मैं यहाँ पे फैलाने के लिए पहले चम्मच ली हूँ, चम्मच में घी ली हुई हूँ और उसे भी अच्छी तरह से फैला रही हूँ। घी लगा हुआ चम्मच से इस तरह से फैलाएंगे तो ये अच्छी तरह से फैल जाएगा और इसमें हल्का फ्लेवर भी घी का आएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगा। अभी ये काफी गर्म होता है, इसलिए पहले आप इसे हाथ से नहीं फैलाएं, पहले चम्मच की सहायता से या फिर कलछुल की सहायता से इसे फैलाएं। और इसमें घी लगा हुआ चम्मच की सहायता से मैं फैला रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो बस ऐसे ही हूँ नॉर्मल चम्मच से ही इसे फैला सकते हैं। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फैला ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ा हाथ से हल्का हल्का थपथपा लेती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब ये अच्छी तरह से फैल जाएगा तब इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही सेट होने देंगे और ये ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल सेट हो जाएगा। चलिए अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पहले ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे चॉपिंग किया हुआ थोड़ा सा आमंड्स और काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट्स का भी ये हलवा बना के रेडी कर सकते हैं। चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं और इसे सेट होने देते हैं। देखिए ये ठंडा हो चुका और सेट हो चुका है। इसे सेट करने के लिए फ्रिज में डालने का जरूरत नहीं होता है, बस ये यूं ही नॉर्मल सेट हो जाता है। चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं। मैं तो इसे बर्फी का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे काजू कतली का भी शेप दे सकते हैं। आप जिस शेप में इसे काटना चाहते हैं उस शेप में इसे काट सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से कट रहा है और ये चाकू में लग भी नहीं रहा है, यानी कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट हलवा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बर्फी का शेप बिल्कुल परफेक्ट है। ये हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसी तरह से हलवा का ये बर्फी बनाइए और कृष्ण भगवान को भोग लगाइए और जन्माष्टमी को एंजॉय कीजिए। अगर आप उस तरह से बर्फी नहीं बनाना चाहते, आप ऐसे ही यूं ही हलवा को एंजॉय कर सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। अब मैं बनाने वाली हूँ नॉन स्टिकी साबूदाना की खीर की रेसिपी। साबूदाना का खीर बनाने के लिए 2/3 कप साबूदाना ली हूँ, हाफ कप चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, 5-6 यहाँ पे काजू और 7-8 आमंड्स और कुछ मैं चिरौंजी ली हूँ, 1 चम्मच किशमिश ली हूँ, इलायची ली हूँ और घी ली हूँ और साथ में 1 लीटर फुल क्रीम दूध ली हूँ। अब एक पैन गर्म करते हैं और उसमें डालते हैं घी। मैं यहाँ पे पहले थोड़ा घी डाल रही हूँ, आधा चम्मच के लगभग, और इसमें ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके डाल रही हूँ। जो आमंड्स ली थी और जो काजू ली थी उसे मैं रफली चॉप कर ली हूँ और इसे लो फ्लेम पे थोड़ा भून लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा घी में रोस्ट कर लेने से ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ही क्रंची और अच्छा फ्लेवर देता है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चिरौंजी। मैं यहाँ पे 1 चम्मच चिरौंजी ली हूँ जिसे मैं इसमें डाल के भून रही हूँ। और साथ में अब डाल देते हैं किशमिश। किशमिश भी यहाँ पे मैं 2 चम्मच ली हूँ और अब इसे भी साथ में भून लेते हैं। आप अपने पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसमें से किसी को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसे बिना ड्राई फ्रूट्स का भी खीर को बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को भून ली हूँ। अब इस पैन को फिर से यूज करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स निकाल लेने के बाद अब मैं इसी पैन में फिर से घी डालती हूँ। मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डाली हूँ और घी को अच्छी तरह से गर्म होने देती हूँ। और अब इसमें मैं डालती हूँ साबूदाना। साबूदाना को यहाँ पे अच्छी तरह से इसमें भूनना है। घी में भुना हुआ साबूदाना का खीर बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैं इसे भून रही हूँ। जैसे जैसे साबूदाना भूनते जाएगा उसका कलर चेंज होगा और ये थोड़ा फ्लफी बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का फ्लफी हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। गैस बंद कर देके इसे साइड में रख देते हैं। चलिए अब एक भगोना लेते हैं, उसमें पहले थोड़ा पानी डाल के और अब इसमें दूध डाल देते हैं। मैं यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। साबूदानों को भिगोकर तो खीर बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन कभी कभी होता है साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं और आपको खीर तुरंत बनाना है, तो आप इस तरह से साबूदाना को भून के भी खीर बना सकते हैं जो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसे कलछुल की सहायता से थोड़ा चला रही हूँ और दूध को थोड़ी देर के लिए यूं ही उबलने देते हैं। इस तरह से खीर स्वादिष्ट बनेगा। 2-3 मिनट के लिए दूध यूं ही अच्छी तरह से उबल जाएगा, तब इसमें डालेंगे भुना हुआ साबूदाना। देखिए दूध अच्छी तरह से उबल चुका है। चलिए अब इसमें डालते हैं भुना हुआ साबूदाना। भुना हुआ साबूदाना डाल के इसे अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेना है। भुना हुआ साबूदाना जैसे जैसे ये पकते जाएगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होगा और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक का हो जाएगा। देखिए मैं दूध में साबूदाना को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। 5 मिनट अच्छी तरह से दूध में साबूदाना जब उबल जाएगा तब इसमें डालेंगे चीनी। मैं यहाँ पे हाफ कप चीनी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें चीनी डाल देते हैं।
देखिए थोड़ी देर के लिए दूध अच्छी तरह से उबल चुका है। चीनी डाल देने के बाद अब इसे भी अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर दूध को यूं ही उबलने देना है। चीनी डालने के बाद साबूदाना को दूध के साथ 5 से 8 मिनट के लिए पकने देना है। इतने में साबूदाना अच्छी तरह से पकने लगेगा। चलिए अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। मैं यहाँ पे 4 इलायची यूज की थी, जिसे मैं अच्छी तरह से कूट ली हूँ और अब इसमें मिक्स कर लेती हूँ। और इलायची पाउडर डाल देने के बाद इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। इतने में ये साबूदाना काफी अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका रही हूँ। थोड़ी देर में इसे मैं मीडियम फ्लेम पे भी पका लूंगी, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाएगा। और इसे लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे कलछुल की सहायता से चलाना है, ताकि जैसे जैसे ये दूध गाढ़ा हो ये तलहटी में सटे नहीं। आप देख सकते हैं साबूदाना का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये साबूदाना रेडी हो चुका है। चलिए अब इसमें भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को बचा के रख रही हूँ, ताकि जब इसे सर्व करें तब उसके ऊपर डालेंगे। देखिए ये साबूदाना का खीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं और चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे गर्मा गर्म खाइए या फिर ठंडा खाइए, लेकिन ये साबूदाना का खीर दोनों तरह से बिल्कुल स्वादिष्ट लगेगा। आप इसे जन्माष्टमी में बनाइए और कृष्ण भगवान को भोग लगाइए। अगर आप इसे किसी और भी व्रत में बना के खाना चाहते हैं तो आप इसे यूं ही बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। साबूदाना सर्व करने वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट से टॉपिंग कर देते हैं, जिससे ये साबूदाना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी इसमें ड्राई फ्रूट्स का क्रंची फ्लेवर आता है। जैसा कि आप खीर का रिजल्ट देख सकते हैं, साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक का है और मोतियों के दाने की तरह चमक रहा है और आपस में बिल्कुल नहीं चिपका है और दूध भी बिल्कुल परफेक्टली गाढ़ा हुआ है। आप भी इसी तरह से इस जन्माष्टमी साबूदाने की खीर और सिंघाड़े का आटा का हलवा बनाइए और कृष्ण भगवान को भोग लगाइए। अगर आपको मेरी ये दोनों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केसव की रसोई।